हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो आप सभी के लिए यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? पहला सवाल है दोस्तों, स्वर संधि में किसका मेल होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। शब्दों का, व्यंजनों का, मात्रा का, स्वरों का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीता धनंजलि है, गीत धनंजलि, गीता धन अन्न, और डी है गीत धनंजलि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गीत धन अंजलि। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर बी सही। गीतांजलि का गीत धन अंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रवदन में शब्द में कौन सा समास है? चंद्रवदन शब्द में जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मधारय समास होगा। चंद्र बदन यानी चंद्रमा के समान बदन, इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विपत धन जाल यानी विपत जाल में कौन सी संधि है? विपत धन जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन, स्वर संधि, वृद्धि संधि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका व्यंजन संधि होगा। विपत धन जाल यानी विपत जाल में जो है व्यंजन संधि होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? बेभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका अव्ययीभाव समास होगा। यथाशक्ति में जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जिते धन द्रिय, जित धन इंद्रिय, जिति धन इंद्रिय और जित धन इंद्रिय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जित धन इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद होगा जित धन इंद्रिय। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, माखन चोर में कौन सा समास है? माखन चोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। माखन चोर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा ये भी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चंद्रभाल शब्द में जो है बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देश निकाला का समास विग्रह क्या होगा? देश निकाला शब्द का समास विग्रह क्या होगा? देश से प्रेम, देश से निकाला, देश से निकलना और देश से द्रोह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका देश से निकाला। देश निकाला अर्थात देश से निकाला, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात और
या घात। तो दोस्तों प्रतिधन आघात का संधि रूप होगा आपका प्रत्याघात। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रि धन वेद, ऋक धन वेद, रि धन गवेद और ऋग धन वेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऋक धन वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद आपका ऋक धन वेद होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषधि, महधन औषधि, महाधन औषधि और महाधन औषध। तो दोस्तों महौषध का सही संधि विच्छेद जो होगा वो महाधन औषध हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास है? नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आमरण शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि कोई त्रुटि होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कठपुतली में जो है संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। निर्विवाद में जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु समास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय शब्द का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अंधकूप। अंधकूप शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भुजदंड में। भुजदंड में कर्मधारय समास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उद्योग का संधि क्या होगा? उद्योग का संधि क्या होगा? उद्धन योग, उत्धन योग, उद्धन योग और उद्धन आयोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उत्धन योग। उद्योग का संधि जो है उत्धन योग होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल भी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ यानी जगत धन नाथ। जगन्नाथ में यह संधि होगा व्यंजन, स्वर संधि और वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यंजन संधि होगा। जगन्नाथ शब्द में जो है व्यंजन संधि होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को
क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका विग्रह कहलाता है। समास के पदों को अलग करने को जो है विग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुण संधि होगा। चंद्रोदय में गुण संधि होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? व्यंजन, स्वर, दीर्घ और गुण। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुण संधि। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। परोपकार शब्द में जो है गुण संधि होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। अतः धन एव, अति धन एव, अत धन एव और अति धन एव। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अतः धन एव बराबर अतएव होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, वृद्धि और गुण। तो दोस्तों इत्यादि में जो है यण संधि होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इत्यादि शब्द में जो है यण संधि होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका द्वंद्व समास होगा। कतर व्योत में जो है द्वंद्व समास होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वंद्व समास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। धनुर्बाण में जो है द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? बेभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका द्वंद्व समास। जय पराजय में जो है द्वंद्व समास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सी हो जाएगा सही, सॉरी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी जो है किस संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन स्वर संधि। तो दोस्तों बड़ी का मात्रा है तो पहले से ही पता है कि इसमें जो है दीर्घ संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? दिग्भ्रम जो है किस संधि का उदाहरण है? स्वर, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयाद स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम जो है व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यथासंभव में जो है अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महाधनोज, पौधनक, पावक, नौधनिक, नायक, परोधन, उपकार। तो दोस्तों परोपकार ये नहीं होगा। तो इसका जो है आपका हो जाएगा परधन उपकार होता है परोपकार का। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पुनः धन जन्म की संधि क्या है? पुनः धन जन्म की संधि क्या होगी? पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनः जन्म और पुनर्जन्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनः धन जन्म की संधि जो है पुनर्जन्म होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वीर धनांगना, वीरांग धन गना, वीरांग धन ना और वीराधन अंगना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
वीरधन अंगना, वीरांगना का सही संधि विच्छेद जो है वीरधन अंगना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वीरांगना। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, यद्यप शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यद्यप शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका यद्यप शब्द में जो है यण संधि होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि जो है प्रयुक्त है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन और दीर्घ। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका विसर्ग संधि। यशोदा शब्द में जो है विसर्ग संधि होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्यधन अस्त्री, सत्याधन आरती, सत्यधन यात्री और सत्यधन अर्थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो होगा वो सत्यधन अर्थी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यधन अर्थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या कहलाता है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक अंतिम पद जो है संज्ञा हो वह क्या कहलाता है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु समास और बेविभाव समास। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुवन, त्रिनेत्र, तो इस तरह के शब्द हैं तो वो जो है द्विगु समास कहलाते हैं। तो प्रथम पद का जो है संख्यावाचक होता है और अंतिम संज्ञा हो, तो उसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी सही, द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बेविभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय और भानुधन उदय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भानुधन उदय। भानुदय का सही संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ शब्द जो है किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग, यण, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका व्यंजन संधि का। जगन्नाथ जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास होगा? बेविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भरपेट में जो है अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुन धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनः धन जन्म और पूर्ण धन जन्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कर्मधारय समास होगा। कमल नयन में जो है कर्मधारय समास होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या है? पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या है? पित्रानुमति, पितृधन, पितृनुमति, पित्रानुमति और पितृनुमति। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पितृनुमति। पितृधन अनुमति का सही संधि पद होगा जो है पितृनुमति, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? स्वर, संधि, व्यंजन, संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका स्वर कहलाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? समास, संधि, व्याकरण, विकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका समास कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को जो है समास कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चौमासा में कौन सा समास होगा? चौमासा में जो है कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चौमासा में कौन सा समास है? तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।